हमें ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी होती किस वजह से। स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा हुक्का, सिगरेट, टोबैको, निकोटीन, इनको लेने की वजह से, बायोमास गैसेस की वजह से, ट्रैफिक का जो स्मोक है वो उनके अंदर जाता है उसकी वजह से स्मोकिंग को छोड़ेंगे। दूसरे नंबर पे मास्क पहनेंगे, 15-20 या पूरी डब्बी भी सिगरेट की पीना शुरू कर देते हैं। एक तो हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपकी बिहेवियर थेरेपी करेंगे, मरीज को स्टेरॉइड्स देंगे। स्टेरॉइड्स देने से थोड़े बहुत नालियां खुलना शुरू होंगी तो सांस की दिक्कत जो है उसकी आसान होना शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सारा तारिक है। मैं क्लिनिकल फिजिशियन हूँ और आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसके दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इसका एम्फाइसीमा है और सेकंड कंपोनेंट इसका क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकियोलाइटिस है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी होती किस वजह से। स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा हुक्का, सिगरेट, टोबैको, निकोटीन, इनको लेने की वजह से, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी बायोमास गैसेस की वजह से, उनको इनहेल करने की वजह से, सांस के अंदर ले जाने की वजह से। इसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रश में रहते हैं, ड्राइविंग करते रहते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक का जो स्मोक है वो उनके अंदर जाता है उसकी वजह से। और इसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले स्मोकिंग को छोड़ेंगे, दूसरे नंबर पे मास्क पहनेंगे, तीसरे नंबर पे अगर हमें कोई सिम्टम्स जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी आएंगे तो हम पल्मोनोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगे। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? सबसे पहले मरीज़ को खांसी शुरू होती है, खांसी के साथ बलगम आना शुरू होती है। बलगम हरे रंग की भी हो सकती है, मट्टी के रंग की भी हो सकती है। इसके साथ साथ मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होना शुरू होती है, जो कि 3 से 6 माह के अंदर अंदर होता है सारा कुछ। लेकिन ये 3 से 6 माह के पीछे की जो हिस्ट्री है स्मोकिंग की वो बहुत लंबी और क्रॉनिक होती है, जिसमें मरीज़ रोज़ाना की 10, 15, 20 या पूरी डब्बी भी सिगरेट की पीना शुरू कर देते हैं या क्रॉनिक हुक्का स्मोकर बन जाते हैं और बहुत अरसे से पी रहे होते हैं। उसकी वजह से उनकी सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, उनके अंदर म्यूकस जो कि हमारे रेशा है वो फंसना शुरू हो जाता है। वो तंग कर देगा तो सैचुरेशन ड्रॉप होगी, उसकी सांस की तंगी शुरू हो जाएगी। अब ये सांस की तंगी बैठे बैठे भी शुरू होगी, फिर चलने पे शुरू होगी, उसके बाद लेटने पे भी शुरू हो जाएगी और फिर एक ऐसी मोमेंट आएगी कि मरीज़ का सांस हर सिचुएशन में तंग ही रहेगा, जिसकी वजह से वो अस्पताल में बार बार आना शुरू होगा। फिर इसके साथ खांसी और सांस की तंगी के बाद उसको सर में दर्द शुरू होगी, क्योंकि ऑक्सीजन उसके दिमाग को सही तरह नहीं जा रही होगी। थकावट रहना शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, उसका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा और हम बार बार नमूनिया की शिकायत होना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शंस बढ़ते जाएंगे। जब हमारे पास मरीज़ आएगा, इसको हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे? सबसे पहले तो हम उसको स्मोकिंग छोड़ने का कहेंगे। स्मोकिंग आपको जो नुकसान दे चुकी होती है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकेंगे, लेकिन मज़ीद इसको नुकसान की तरफ ना लेके जाए, उसको रोकने के लिए हमें स्मोकिंग को छुड़वाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे हम मरीज़ को स्टेरॉइड्स देंगे। स्टेरॉइड्स देने से थोड़े बहुत नालियाँ खुलना शुरू होंगी तो सांस की दिक्कत जो है उसकी आसान होना शुरू होगी। तीसरे नंबर पे कोई इन्फेक्शन ना हो उसको हम एंटीबायोटिक्स देना शुरू करेंगे। चौथे नंबर पे फिर भी मरीज़ ठीक ना हो तो हम उसको एल-टॉट, जिसको हम मुस्तकिल ऑक्सीजन पे डालना कहते हैं आम ज़ुबान में, उस पर हम डालेंगे। अब ये सारी चीज़ें तो उसकी इलाज की हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे मरीज़ों के लिए और आपके लिए और मैसेज भी है इस वीडियो का, वो ये कि आप लोगों ने स्मोकिंग छोड़नी है और किस तरीके से छोड़नी है। उसके लिए आप हमसे तिब्बी के प्लेटफॉर्म पर रब्ता कर सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं। एक तो हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपकी बिहेवियर थेरेपी करेंगे, आपकी स्मोकिंग छोड़ने में मदद करेंगे कि किस तरीके से आप छोड़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप नहीं छोड़ पाएंगे हमारी काउंसलिंग या हमारी बिहेवियर थेरेपी से, तो फिर हम आपको अद्वियात की सूरत में वर्नेसिलिन और भी बहुत सी इसकी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं जो देंगे और उसके थ्रू आपकी सिगरेट छुड़वाएंगे। याद रखें कि स्मोकिंग फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह है और अगर इसका वक्त पे इलाज नहीं किया जाए तो ये फेफड़ों के कैंसर में भी मुस्तकिल कर सकती है मरीज़ को। आपसे कोई भी आपको सवाल हो या इस टॉपिक पे कुछ भी पूछना हो तो आप तिब्बी के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।